हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मुस्कुराहट का क्या महत्व है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रसिद्ध न्यूयॉर्क शहर की एक पार्टी में कुछ अतिथि आए हुए थे। उन्हीं अतिथियों में एक ऐसी धनी महिला भी आई हुई थी जिसे कुछ ही दिनों पहले ढेर सारा पैसा विरासत में मिला था। वह सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी या फिर लोगों पर अपने पैसे की छाप छोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने मोतियों, हीरे जवाहरात से स्वयं को पूरी तरह लाद रखा था। लेकिन उसके चेहरे के भाव पहले जैसे ही थे। चेहरे पर लालच, स्वार्थ तथा अहंकार के भाव स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। संभवतः वह इस बात को भूल गई थी या फिर स्मरण ही नहीं रखना चाहती थी कि किसी के भी चेहरे के भाव उसके कपड़ों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं होती थी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि झूठी मुस्कुराहट से कोई लाभ नहीं होने वाला। हम बनावटी चीजों को देखते ही समझ जाते हैं, इसलिए उसे तनिक भी पसंद नहीं करते। वास्तविक मुस्कुराहट सबका मन जीतने की शक्ति रखती है। मन को छूने वाली मुस्कुराहट एक ऐसी सच्ची मुस्कुराहट जो मन से आती है, मन तक पहुंचती है और इसलिए अनमोल होती है, बेशकीमती होती है। मनोविज्ञान के प्रोफेसर मैकॉनल, उन्होंने मुस्कुराहट के बारे में अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की हैं। मुस्कुराहट बिखेरने वाले लोग ठीक प्रकार से सिखा व बेच सकते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से कर पाते हैं। मुस्कान में बहुत शक्ति होती है, इसलिए तो यदि हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हमें सामने वाले को प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि दंडित। अमेरिका की एक बड़ी रबड़ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन का विचार है कि जब तक सामने वाले को किसी काम में आनंद नहीं आता तब तक वह उस काम में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। उनका कहना था कि वे ऐसे अनगिनत सफल लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में केवल इसलिए सफलता प्राप्त की क्योंकि उन्हें इसमें आनंद आता था। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। स्टीनहार्ट की शादी को 18 वर्ष हो चुके थे। वह अपनी पत्नी से केवल काम की बातें करता था, उससे अधिक कुछ भी नहीं। अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराने के बारे में तो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। स्टीनहार्ट कहते हैं कि वे सोकर उठता था और जल्दी जल्दी तैयार होकर काम पर निकल जाता था। मैं बहुत कम बोलता था। उनका कहना था कि शायद वे दुनिया के सबसे उदासीन व्यक्ति थे। स्टीनहार्ट कहते हैं कि जब कार्नेगी ने मुझे मुस्कुराने की सलाह दी तथा उसके सकारात्मक परिणामों से भी अवगत कराया तो मैंने सोचा कि मैं भी एक सप्ताह तक खूब हंसकर देखूंगा। अगली सुबह जब स्टीनहार्ट बाल संवार रहे थे, आईने में देखते हुए स्वयं से कहा, स्टीन, आज तुम अपने चेहरे से ये निराशा के बादल हटाने वाले हो। आज तुम्हें मुस्कुराना है और अच्छा होगा कि यह अच्छा काम तुम अभी से प्रारंभ कर दो। फिर तो स्टीन नाश्ते के मेज पर मुस्कुराते हुए आए और अपनी पत्नी की ओर प्यार भरी दृष्टि से देखा। मुझे लगा था कि मेरे अंदर यह बदलाव देखकर वह हैरान हो जाएगी, लेकिन वह तो पागल सी हो गई। वह तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। स्टीन कहते हैं कि मेरे बदलते हुए व्यवहार से 2 महीने के अंदर ही हमारे घर का उदासीन वातावरण खुशनुमा हो गया। क्या आपको मुस्कुराना और हंसना कठिन लगता है? तो फिर इस समस्या से छुटकारा पाने के 2 तरीके हैं। सर्वप्रथम स्वयं को हंसने के लिए विवश कर दें। जब भी आप घर में अकेले हो तो सीटी बजाते हुए गुनगुनाएं, गीत गाएं, नाचे, झूमें, कुछ इस तरह के व्यवहार करें जैसे आप बहुत प्रसन्न हैं। और फिर कुछ समय पश्चात आपको अपने आप ही इन बातों में आनंद आने लगेगा। पूरे संसार में सभी को प्रसन्नता की खोज है, लेकिन इसे प्राप्त करने का केवल एक ही रास्ता है, अपने विचारों को नियंत्रण में रखकर प्रसन्नता प्राप्त करना। प्रसन्नता किसी बाहरी परिस्थिति पर आश्रित नहीं है, वह तो हमें स्वयं अपने अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी। दुख सुख इस बात पर आश्रित नहीं है कि आप क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इसका संबंध तो हमारी सोच से है। उदाहरण के लिए एक ही ऑफिस में काम करने वाले 2 व्यक्ति, दोनों का वेतन बराबर है, लेकिन उसमें से एक अधिक सुखी है और दूसरा अधिक दुखी। कारण क्योंकि उनका परिस्थितियों को देखने का दृष्टिकोण भिन्न होगा। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, उसे अच्छा या बुरा तो हमारा नजरिया बना देता है। अब्राहम लिंकन का भी मत था, अधिकतर लोग उतने ही प्रसन्न रहते हैं जितना प्रसन्न वे रहना चाहते हैं। आपकी मुस्कुराहट आपकी अच्छी भावना की संदेश वाहक होती है। आपकी मुस्कुराहट से वे सभी जिंदगियां भी प्रज्वलित हो जाती हैं जिनकी दृष्टि आपके चेहरे पर पड़ती है। वह व्यक्ति जो प्रतिदिन प्रति समय नाक भौं सिकोड़ते, झुंझलाते हुए, चिड़चिड़ाते चेहरे को देखता हो, वह एक भी मुस्कुराते हुए चेहरे को देख ले तो उसे घने बादलों के बीच से
झांकते सूर्य की भांति प्रतीत होता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने सीखा कि हीरे जवाहरात सोने चांदी से भी बेशकीमती है आपकी मुस्कुराहट। तो सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए इम्पैक्टफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।